जनता सबको नमस्ते। आज आप लोग का आगे हम इसलिए आया है केस को अपडेट करने के लिए। आप लोग को जैसे पता है कि लास्ट ईयर 2024 जुलाई 19 को वैसे का टीम जिसको लीड किया था यामिक दुलोम दारांग, वो लोग मेरा बेटा ओलिव को ड्रग्स का केस में अनऑथराइज्ड वैसे पकड़ के रिहेब सेंटर में डाल दे के मरा दिया। काम अक्टूबर तक हुआ, लेकिन मेरा केस पेंडिंग है, आगे नहीं गया है कि इसका कारण मेरा एडवोकेट का वजह से हुआ है। जो मेरा एडवोकेट था वो AFP-WWS से दिया गया था। वो 13 अगस्त को 2024 को हियरिंग था। तो मेरा एडवोकेट का नाम ओयाम बिंगकेप है और ये वोमेन प्रेसिडेंट का नाम कानी नादा मालिंग है। दोनों आया था, तो वो दोनों हमको बोला है कि एसी रूम ले दो, तो एसी रूम ले दिया ड्राइवर के लिए, नॉन एसी ना, ऐसे करके। और उसमें हमको रूम में हम आया सुबह मिलने के लिए, तो वो ओयाम बिंगकेप हमको बोला है कुछ ये केस पैसा है क्या तुम्हारे पास? हम बोला केस पैसा तो नहीं है, तो क्या करेगा? बोला है तो पेपर वर्क करना था, कुछ पैसा चाहिए था। तो हम होगा तो आपका ऐसे कर आपका ये QR कोड दो, हम डाल देगा। तो वो दिया, तो हम 30,000 भेज दिया। तो उसमें पैसा देते समय खानी मैडम भी था, दोनों हम लोग तीनों सिर्फ था रूम में, होटल में दिया था। उसके बाद वो पैसा तो उसके बाद हम तो ओयाम बिंगकेप को तो हम केस के लिए हमेशा, जब अक्टूबर को चार्जशीट कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में हम ये किया था, चार्जशीट को लेके रात ओयाम बिंगकेप का घर में जाके हम पहुंचा दिया। उसके बाद हम बोला ये उसको ये री इन्वेस्टिगेशन करने से भी कर दो, जो आप जल्दी चार्जशीट को देख लो। तो वो बोला होगा। तो 15 दिन के बाद हम फ़ोन किया, मैं चार्जशीट को देखा है क्या? तो उन्होंने बोला है कि देखेगा। तो 1 महीना होने के बाद हम फिर से फ़ोन किया, मैं चार्जशीट को देखा है क्या? तो वो बोला है देखा है। तो क्या लिखा है? बोला है तो नासन बरंग जो सज़ा मिलेगा वैसे टीम लोग यामिक दुलोम लोग भी मिलेगा, क्योंकि वो लोग 2013 से कमीशन सिस्टम में काम किया ऐसे है। तो उसको सुन के हम कुछ हुआ। उसके बाद ओयाम बिंगकेप जो भी फोन करके कुछ पूछने से मैं हियरिंग कुछ नहीं है क्या बोलने से, एक दिन में जस्टिस नहीं मिलता बोल के हमको धमकी देता है, गाली देता है। तो हम डर के मारे फ़ोन करना भी छोड़ दिया। इतना दिन 7 महीना मेरा केस को ऐसे पेंडिंग कर दिया। 7 महीना का अंदर में सिर्फ हमको अपडेट दिया है ओयाम बिंगकेप, हमको सिर्फ वही सिर्फ दिया है कि नासन बरंग और वैसे टीम सेम सज़ा मिलेगा, उतना ही बोला है। उतना ही सिर्फ 7 महीना में हमको अपडेट दिया है मेरा एडवोकेट जो। तो उसके बाद अप्रैल 2 तारीख को जो हेडिंग था उसमें हम सोचा था आएगा होगा। सुबह में फ़ोन किया तो हम खुशी होता है, तो बोला है चार्जशीट को हम भेज दिया, तुम कलेक्शन करो। तो हम कुछ भी नहीं बोला है। उसके बाद होगा बोल के हम तो दूसरा एडवोकेट को हम ले लिया, हो जाएगा बोल के प्राइवेट हम ले लिया। तो इसे लेने से पहले भी हम ये खानी मैडम को, वो जो प्रेसिडेंट है वोमेन का, तो उसको हम 2 बार हम उसको बात किया है कि मैडम वो मैं हमारा केस को नहीं ले रहे, तो हमको गवर्नमेंट, मेरा पास तो पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट का तरफ से हमको और एक एडवोकेट देगा क्या? तो वो बोला नहीं देगा। तो लास्ट में जब ये चार्जशीट अपोज करने के बाद में हम उसको रुके, बोला है मैडम मेरा केस क्या होगा? अभी ओयाम बिंगकेप भी ये कर रहा है, ये चार्जशीट को अपोज दे दिया, हम अभी क्या करेगा? मेरे पास पैसा भी तो इतना नहीं है, हम क्या करेगा? हम मेरा क्या होगा? बोला है तो बोला है यांकी के पास में जाके वीडियो बनाते रहो, यांकी को जस्टिस दिलाने दो। यांकी तो एक टीचर है, वो तुमको क्या करेगा? तुमको हम पहले से बार बोला था ना वीडियो मत बनाओ, तुम यांकी के साथ जाके जस्टिस ले लो, यांकी तुमको दिलाएगा होगा। वही हमको गाली देने शुरू कर दिया। उसके बाद हम होगा बोल के छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम उस दिन को फिर ये किया, तो उसका हमको फ़ोन करके कहानी मैडम हमको FIR देगा। यांगी का साथ में हम एक वीडियो फिर अपलोड किया है, तो उसको
गुस्सा लग के हम अप्रैल 2 तारीख को जब हम कोर्ट में गया था, तो जज जो हम लोग री इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील किया था, उसमें जज जो हम मेरा कानों से कुछ सुना है, हम अंडर में था, जज जो बोला है कि हमको ओलिव कामा क्या कर रहा था, 7 महीना क्या कर रहा था, वो गूंगा के इतना तक भी बोला है। तो वो तो जज तो बोलने का रहे थे, क्योंकि 7 महीना तक मेरा कुछ केस को अपडेट नहीं किया है, इसी का वजह से वो तो ऐसे बोला है ना। तो उसके बाद हम वो बात को लेके मेरा जब से 2 तारीख से तब से हमारा डिप्रेशन में हम बैठते बाद में हम सोचा, उस दिन को हम सोचा कि नहीं, हम ऐसे बैठने से हम पागल हो जाएगा। डायरेक्ट अंकी का घर जाके हमें अंकी को रो के बताया, ऐसे ऐसे जांच भी बोला है, 7 महीना मेरा दीदी क्यों ऐसे किया है ना, सोच के भी हम ख़त्म नहीं करता है। तब जाके हम पैसा के बारे में भी हमें अंकी को बताया, तब अंकी हम दोनों वीडियो बनाया था। तो उसका वजह से हमको कानी मैडम रात को हम बना के वीडियो बना के हम घर आ गया। उसके बाद कानी मैडम हमको बार बार फ़ोन कर रहा है, तो हम फ़ोन को डायरेक्ट प्लाईमूड में रख दिया, तैयार नहीं है। तो सुबह तक हम तबियत ठीक नहीं है, हम सो रहा था। मेरा पड़ोसी का एक दीदी का फ़ोन में हमको फ़ोन करके वो डायरेक्ट हमको बोला, ये हेमंग लो बात करो। तो हम हेलो बोलाए, तो कानी मैडम था। तो वो इतना हमको गाली दिया, इतना गाली दिया, तुमको FIR देगा, तुमको हम इतना प्यार किया है, तुमको इतना मदद किया है हम। तो उसका बाद हम बोले, मैडम आपका तरफ से तो हम कुछ खराब नहीं पाया है, हम सिर्फ ओयाम का बारे में आवाज़ होता है, और हम मरते दम तक ओयाम का तरफ से आवाज़ होता है। वो मेरे केस को ना हम उसका आर्गूमेंट किया है, ना वो हमको जब भी फ़ोन करने से डांटता है, लेकिन हमको भी कुछ नहीं बोलता है, हो जाएगा बोल के हम कुछ ये करके चुपचाप बैठ जाता है। तो उसके बाद हम बोला, हम ओयाम के बारे में तो हम सोच के भी ख़त्म नहीं करता है। वो अगर केस को लड़ना नहीं था तो मेरे घर में आपका केस को लड़ेगा बोल के आया क्यों है? हम उसको दुना भी नहीं ना, वो खुद मेरा घर में आके मेरा केस को ऐसे पेंडिंग कर ले रहा है। तो हम समझ में नहीं आ रहा है। कानी मैडम को भी हम बोला है, आप लोग हमको FIR देने से दे दो, जो को नहीं करो। हम मेरे बच्चे को मोड़ाने वाला लोग इतना आजाद से घूम रहे हैं, हमको काम कोई फांसी में लटका दो ना, हम होने के लिए हम नहीं डरते है। बोला है मैडम को भी डायरेक्ट ना, तो वो हमको FIR देगा बोल के इतना धमकी दिया है। और मेरा मोहिमंग बोल के मेरा नाम पुकारते हुए भी वो मेरा दीदी का फ़ोन में हमको दीदी को पूछता है मोहिमंग स्पेलिंग क्या है, लितिन स्पेलिंग क्या है, और एड्रेस मेरा एड्रेस भी लिया है खानी मैडम जो जिसका मोबाइल से हम बात किया, वो नाम स्पेलिंग भी बताया, एड्रेस भी बताया। तो हम बोले हम केस करने से भी हम नहीं डरता है, हमको जेल में डालो, हाँ वो हमको फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे बच्चे को मोड़ाने वाला लोग इतना आजाद से घूम रहा है, हम क्या करेगा? वही है। और उसके बाद में ओयाम बिंगेप जो ईटानगर में जब हम पहले से वो मेरा पूर्ण पी का अच्छा से नहीं करता है, अच्छा से नहीं करता है। तो मेरा भैया तुम भैया को हम बोला, भैया हम तो केस को हम दोनों को लेगा बोल के भी कुछ फ़ोन भी नहीं करता है। जो चार्जशीट बनाने से पहले का बात है, 3 महीना का अंदर में 3 महीना वो मेरे केस को लेगा बोल के भी 3 महीना हो गया था। 3 महीना का अंदर में मैं मेरे केस को लेगा तो ठीक है आए, लेकिन हमसे एक बार भी फ़ोन नहीं करता है। हम फ़ोन करने से भी वो हमको इग्नोर करता है। तब जाके हम तेम भैया को बोला है, हम चलो ईटानगर से अच्छा एडवोकेट ढूंढने का। तो वो हम दोनों एक अच्छा वाला एडवोकेट है बोल के हम दोनों पता किया, उसका चैम्बर में हम दोनों गया। हाँ, तो उसका चैम्बर में गया तो हम बोला है हम ओलिव कामा है, आप सोशल मीडिया में देखा होगा। तो वो एडवोकेट बोला है हाँ देखा है, तो आपका हम मेरा ये केस को आप ले दीजिए बोला है। तो वो बोला आपका केस को कौन अभी ले देता था? हम बोला ओयाम बिंगेप देखता था। तो वो डायरेक्ट ओयाम बिंगेप को फ़ोन करने लग गया। तो उसके बाद ओयाम हमको डायरेक्ट साथ फ़ोन किया। तो हम उठाए, तुम कहाँ में? हम ईटानगर में। तुम कहाँ एग्जैक्ट कहाँ में लोकेशन? तो हम बोले यहाँ में एडवोकेट का इधर में हम और भैया हम दोनों एडवोकेट मिलने आया था। तो किस लिए? हम बोले केस के लिए। तो बोले अब अभी का भी आ जाओ मेरा घर। हम आपका घर हम नहीं जानता है, आपका घर हम नहीं जानता है बोले। तो वो मेरे मोबाइल में वो अपना लोकेशन भेजा है। तो लोकेशन भेज के हम और हम दोनों गया उसका घर में ना, ओयाम का घर में। तो ओयाम हमको बोला है तुम इधर उधर तुम्हारा ये ओलिव का केस जो है पूरा सपक ये मतलब कोरा कागज़ जैसा है, साफ़ सुथरा केस है, इसमें तुम दौड़ने का जरूर नहीं है, तुम जस्टिस जरूर मिलेगा, तुम इधर उधर ये मत करो, हम है तुम्हारा दीदी, हम लड़ देगा तुम्हारा केस। हाँ, वो लोग को पूरा फांसी का जैसा सज़ा नहीं मिलने से देखो, हम अच्छे से लड़ देगा, तुम इधर उधर एडवोकेट मत दोनों बोला है। तो हम रुके, बोले मैम अब हमको पहले से ये बात बताने से हम इधर उधर नहीं बताना था ना। ठीक है थैंक यू, मतलब हम भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद हमको बोले ठीक है आज के बाद तुम ऐसा करो, कभी भी सोशल मीडिया में मत आओ। हम बोले ठीक है। तो उसके बाद वो हमको बोले सबसे नंबर 1 वो तोल्ला का वो जो सोल्दोदुम को बोला है, सोल्दोदुम तोल्ला का एकदम उसको हमें बहुत बकवास लगता है, उसको वीडियो बनाने मत दो। तो सोल्दोदुम का बारे में इतना गंदा बोला है। उसके बाद हम वो सब सुन लिया। उसके बाद
तामुल आंटी के बारे में बोला है, वो मीनालेस औरत है, बुढ़ी है। हम लोग वोमेन पार्टी भी उसको एक बार ये किया था, तो वो हम लोग को रो रो के माफ़ी मांगा है, इसलिए हम लोग माफ़ कर दिया। उसका बात सुनने से इरिटेट लग रहा है, उसको वीडियो बनाने मत दो। तो हम बोला होगा, तो हम कुछ भी नहीं बोला होगा, ठीक है कोई बात नहीं। वो हमको इतना तक सेटिस्फाई दिया, अभी से हम केस कर लड़ेगा बोला है, तो हम सेटिस्फाई में सब सुना उसका बात को, हम जवाब नहीं दिया। उसके बाद यांकी के बारे में, यांकी को वीडियो बनाने देता है तुम, उल्टा यांकी पैसा मिलता है तुम जानता है बोला है। हम बोला है पैसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन वो तो यूट्यूब में भी नहीं बनाता है, पैसा मिलने से ठीक है, कुछ भी नहीं है। हम मेरा तरफ से वो हम यांकी के बारे में बोला है, तो लास्ट में तीन नंबर आदमी पे आया, तो हम जवाब दिया है। मैं वो यांकी वीडियो बनाने से भी हो जाएगा, पैसा मिलने से भी हो जाएगा, वो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यांकी हमको बहुत हेल्प कर रहा है, और पैसा डोनेशन भी तो यांकी का वजह से हमारा आया है। तो हमको यांकी का पैसा मिलने में नहीं मिलने से हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में वही है, तो वो ईटानगर में उसका घर में बुला के ये सब बात किया था। उसके बाद तो मैं हमसे जब भी हम बात करते हैं हमको धमकी, तुमको कौन सिखाया है, तुमको कौन बोलने देता है, हम मेरा केस को क्या हो गया, कहाँ तक अपडेट हो गया, ऐसे कुछ ये नहीं होता है क्या, हियरिंग कुछ नहीं हो रहा है क्या बोलने से, एक दिन में जस्टिस में नहीं मिलता है, तुमको कौन बोलने बोला है, तुमको कौन सिखाया है, वही बार बार बोलता है। तो हम दौड़ के हमारे पुन को नहीं छोड़ दिया, वही हमको पुन एक बार भी नहीं करता है, हम करने से भी हमको धमकी पे धमकी देता है। और कानी मैडम हमेशा हमको बोलता है जस्टिस मिलेगा, चिंता मत करो, लेकिन वीडियो मत बनाओ, हाँ वीडियो मत बनाओ हाँ बहन, ऐसे बोलता है। तो उसमें तो बीच में हम वीडियो भी नहीं बनाया होगा बोल के, उन लोग का बात से 5 महीना तक हम ना ही वीडियो कुछ ना ही यांकी का घर में भी गया है। उसके बाद उस दिन को हम लोग यांकी हम दोनों का वीडियो का वजह से यांकी और ओयाम बिंगेप दोनों का कुछ आर्गूमेंट हुआ बोलता है, वो तो हमको पता नहीं है। कम से कम तो ओयाम बिंगेप हमको फोन करके हमसे गलती है होने से भी, मोइमांग तुम ऐसे वीडियो मत बना, तुम ऐसे मत करो बोलना चाहिए, तो हमको एक बार भी नहीं बोला है। लेकिन दूसरा आदमी में पड़ोसी में ये करके हमको गाली देने दिया है, तो हम उसको भी हम होगा बोल के चुपचाप सुन लिया। उसके बाद हम कानी मैडम भी हमको उसको फ़ोन करके बोला है तुम ऐसे वीडियो मत बनाओ, यांकी का पास में जाके बार बार कानी हमको बार बोला है। तो उस दिन हमको FIR देगा बोलने के बाद में यांकी का फ़ोन में सुनता है, तो वो FIR देगा नहीं बोलता है। हमको इतना आदमी का फ़ोन करके पूरा हमको ठीक से FIR देगा बोल के धमकी दिया है। पैसा ट्रांजेक्शन होते समय रूम में होटल रूम में हम लोग तीनों था, तो पैसा को 30,000 दिया है, तो कितना दिया है, तो बोला है तो 30,000 बोला है, तो दोनों थैंक यू बोला है। तो उसमें भी किसको दिया, ओयाम बिंगेप के अकाउंट में दिया है, उसका QR अकाउंट में दिया है। वो सब ट्रांजेक्शन पैसा भी अभी हम लोग को हम दे देगा, सब कुछ मेरे पास है। और 30 और आप किसके लिए दिया था, मतलब वो हमको पेपर करेगा बोल के पैसा, केस पैसा है क्या पूछा है। हम बोला केस पैसा तो नहीं है, तो वो बोला है कि महिमांग तुम्हारे पास केस पैसा है, तो हम बोला है नहीं है मैम, क्या करेगा। तो बोला है नहीं पेपर वर्क करना था, तो होगा हम देगा। तो वो बोला है महिमांग हम लोग यहाँ इतना दूर से ईटानगर से यहाँ आने से भी हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से 2000 सीट मिलता है, तुम जानता है क्या। हम तो होगा हम ओ बोला है हम वो तो हमको मालूम नहीं है, ऐसा हम बोला है। तो उसके बाद हमें में होगा आपका मेरे पास केस पैसा नहीं है, आपका QR कोड दे दीजिए हम डाल देगा। तो वो हमको दिया, QR कोड निकाल के दिया, हम डाल दिया। तो उसके बाद दोनों पैसा करे के थैंक यू बोला है मैडम, वो कानी मैडम भी थैंक यू बोला है, हम भी थैंक यू बोला है। तो उसमें हम बोला है कि होगा मैं ओलिव का तरफ से जो आदमी का डोनेशन पैसा है वो मेरे पास में है, वो हम 10 रुपया भी इधर उधर नहीं करेगा, जस्टिस मिलने का पूरा जितना है पैसा आपको देगा, वो हम पहले से भी हम बोला है। और गवर्नमेंट का तरफ से जो भी पैसा मिलने से भी मैं आप पूरा ले लो, हम 2 रुपया भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको जस्टिस चाहिए। हम पहले से कानी मैडम को भी बोला, वो होटल में भी हम रुक के भी बोला हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए। और ओलिव का तरफ से जो डोनेशन पैसा है जितना है सब आप लोग को हम दे देगा केस खत्म होने के बाद। और ओलिव का तरफ से गवर्नमेंट का तरफ से कुछ पैसा मिलने से भी आप केस दे रहा है, तो आपको पूरा हम 2 रुपया भी नहीं लेगा, हमको सिर्फ बच्चा का जस्टिस चाहिए, वही हम बोला है। और ये कंप्लेन हम पासीघाट DC में दिया है, पासीघाट SP में दिया है, और प्रेसिडेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी गुवाहाटी हाई कोर्ट पर जगह में हम ये मेरा कंप्लेन को दे दिया। और जो कंप्लेन है आप लोग को न्यूज़ चैनल को हम दे देगा। और जो उस दिन हम गुस्सा से यांकी को बताया, यांकी बोला है पैसा को जनता का पैसा है 35,000 को वापस करो, ओयाम बिंगेप को बोला था अब हम पैसा को वापस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए, पैसा वापस नहीं चाहिए हमको। वो लोग हमको पैसा को वापस मांगाए तो हमको
पुलिस केस देगा बोल के धमकी दिया। हम डर गया, अब हम पैसा वापस नहीं चाहिए। और हम सबको दिल से मांगता है, हमको सब दुआ दीजिए ताकि कल हो कि किसी का गरीब बच्चा को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, सब हमको दुआ दीजिए। और तो मेरा वीडियो देखने वाला लोग सब मालूम है, आप लोग भी सब आंसू निकल रहा होगा, क्यों नहीं निकलेगा? आप लोग भी महसूस करके देखिए मेरा जगह। मेरा 1 किलो का बच्चा है, हम क्या करेगा समझ में नहीं आता, ये पागल हो जाता है। आप लोग सब हमको दुआ दीजिए दिल से। जब कोर्ट पर गए थे, आपने कहा कि जो गवर्नमेंट का तरफ से, सरकार की तरफ से जो ओके, हम लोग जब एक गरीब के लिए भी होता है जो पे नहीं कर सकता है, हाँ। के लिए होता है। जब लेकिन आप इस बात को जब वहाँ पर रखा तो उन्होंने क्या कहा? वो ये मेरा वोमेन प्रेसिडेंट जो है उसको हम दो बार अपील किया, मैडम वो दीदी केस को ये नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से और एडवोकेट चांस आप हमको नहीं दिला सकता है बोला है। तो पहले में बोला है नहीं दिला सकता है, नहीं होगा, बहन ऐसे बोला है। तो लास्ट में फिर और एक बार हम ऑप्शन नहीं हो कि प्राइवेट एडवोकेट लेने के लिए पैसा, आदमी भी तो 30,000 है, एक्सक्यूज भी तो ना, उसमें हम प्राइवेट लोग को बात किया था तो लोग मतलब अमाउंट ज़्यादा हो रहा है ना, तो परेशान हो गए। फिर वही मैडम को हम रुके बोला है मेरे पास इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट का तरफ से और एडवोकेट देगा क्या, मैडम हमको मदद कीजिए बोला है। तो यांकी का पास आके वीडियो बनाओ, यांकी तुमको जस्टिस दिलाएगा बोल के धमकी देने लग गया। हम दो बार उसको अपील किया था गवर्नमेंट का तरफ से, हमको फिर चांस नहीं देगा क्या, पर हम दीदी से तो हम एक बार भी झगड़ा नहीं किया। वो मेरा केस को 7 मंथ ना कुछ अपडेट ना कुछ बताता ही नहीं, कुछ हियरिंग भी हमको कुछ बताता नहीं है, और हम फिर फोन करने से हमको धमकी पे धमकी देता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। वोमेन प्रेसिडेंट को दो बार हम रुके रिक्वेस्ट किया था, वो नहीं मानता है। लास्ट वही है, गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा रीइन्वेस्टिगेशन को जैसे भी कर दीजिए। हम अप्रैल 2 तारीख को रीअपील के लिए वो फाइल किया था, उसको हमको जैसे भी एक्सेप्ट कर दीजिए गवर्नमेंट को, वही हम अपील करते हैं। गरीब माँ को इंसाफ दिलाइए, ऐसा मत कीजिए। मेरा पास प्राइवेट एडवोकेट लेने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो हम लेना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे तो नहीं रख सकता है ना। आप लोग भी जनता, आप लोग भी सोच के देखिए, बहुत परेशान है। एक एक्सक्यूज भी तो 30 से ज़्यादा आदमी है, उसको एक आदमी मेरा तरफ से एक आदमी लड़ेगा तो पैसा भी तो ज़्यादा होगा ना। ये भी तो हम समझ के भी सोच के भी ख़त्म नहीं करता है। हम जितना केस पुराना होते जा रहा है उतना मेरा टेंशन बढ़ रहा है, मेरा समझ में नहीं आता है।